अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व बाद। फ़क़ाल ताला व इज़ा मरीज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहूरु शत्रुल ईमान। अल्लाह ताला का शुक्र है, बेहद शुक्र है कि मरकज़ी दारुल उलूम जामिया सलफ़िया को अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ दी कि हिफ़्ज़ान सेहत, असबाब बचाव और इलाज के मौजू पर इल्मी प्रोग्राम करने का मौका अल्लाह ताला ने दिया। हम शुक्रगुज़ार हैं तमाम अराकीन, असातिज़ा, तलबा और खुसूसन शेखुल जामिया और इस इदारे के रूह रवां जनाब नाजिम साहब का बेहद ममनून और मशकूर हैं कि इस मौके से हम अतिवा को यहाँ मदऊ करके सेहत बेदारी मुहिम चलाई। फलिल्लाहि हम्द व शुक्र। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ी दौलत जो इंसान को हासिल है वो सेहत की है। सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मसलन आपके पास उम्दा घर हो, उम्दा मकान हो, अच्छी नौकरी हो, अच्छी तिजारत हो और अच्छी गाड़ियां हो, ऐशो इशरत के सारे सामान मौजूद हो, पर सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि सेहत हजार नेमत है। हेल्थ इज वेल्थ। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, इसी सिलसिले में सेहत की हिफाजत कैसे की जाए और बीमारी से कैसे बचा जाए, इस पर गुफ्तगू होगी। सेहत के जो अहम उसूल हैं और हिफ़्ज़ान सेहत के चंद अहम उसूल की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। उस पर अमल करके हम जिस्मानी फिटनेस को बरकरार रख सकते हैं। हम बच्चे, जवान, मर्द, औरत, इसमें इन उसूलों पर अमल करके हम सेहत की हिफाजत कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो सेहत के लिए लाजिम है, बल्कि जिस्म की नशोनुमा और जिंदगी का दारो मदार इस पर है, वो बैलेंस डाइट, मुतवाजिन ग़िज़ा। मुतवाजिन ग़िज़ा के कंपोनेंट्स और अज़ाए तरकीबी जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन
विटामिन्स और मिनरल्स ये शामिल हैं। जो बैलेंस डाइट है उसमें ये नशास्ताजात, हयातीन और चर्बी, ये विटामिन्स ये और मादनियात, मिनरल्स ये शामिल होते हैं। इसमें बैलेंस रखनी जरूरी है। इन अज़ाए तरकीबी में बैलेंस और तवाज़ुन रखना जरूरी है। इसमें हम सब क्या करते हैं कि ओवर ईटिंग कर लेते हैं, यानी एतदाल की जिंदगी, खुराक में भी एतदाल होनी चाहिए। तो ओवर ईटिंग कर लेते हैं। हमारे जिस्म को 2500 से लेकर 3000 कैलोरीज की जरूरत होती है। ओवर ईटिंग की वजह से यह हद को हम पार कर जाते हैं, जिसके वजह से हमारा जिस्म फैटी हो जाता है और हम मुख्तलिफ अमराज के शिकार हो जाते हैं। तो इन चीज़ों के अंदर ये चीज़ हमारे खुराक में कहाँ से आते हैं? जो हम चावल, रोटी, दाल और सब्जियां खाते हैं, गोश्त खाओ, मुर्ग का हो, मटन हो या बीफ हो, इसमें प्रोटीन खासी मिकदार में पाई जाती है। चावल और रोटी, इसमें नशास्ताजात, कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मिकदार में जो होती है, इसमें बैलेंस रखना जरूरी है। और अगर हम ज़्यादा काम करते हैं तो कैलोरीज जो है ज़्यादा खर्च होती है। लेकिन हम आज आराम परस्त जिंदगी हो गई है, चूंकि मैनुअल हाथ का काम, दस्तकारी हमारी घट गई है, ऑटो मशीन का ज़माना है और उस पर हम निर्भर हो गए। इसलिए हम आज ओवर ईटिंग करने की वजह से हमारी कैलोरीज ख़त्म नहीं होती है। तो बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से जैसे एक खाने के बाद फौरन दूसरा खाना खा लेते हैं, ये भी सेहत के लिए नुकसानदेह है। कम से कम एक खाने के बाद 6 घंटे के वक्फा के बाद दूसरा खाना खाना चाहिए। ये जदीद साइंस, मेडिकल साइंस बता रही है। और दूसरी बात यह है कि दूसरा जो नुक्ता है, रेगुलर एक्सरसाइज, मुतवातिर वर्जिश ज़रूरी है। वर्जिश और एक्सरसाइज से हम जो बॉडी के अंदर मज़ीद फैट जमा हो जाती है उसको हम कम कर सकते हैं। चाहे वो मॉडरेट इंटेंसिटी की वर्जिश हो, चाहे हाई इंटेंसिटी की वर्जिश हो, हमको हफ्ते में कम से कम 150 मिनट जो है ना वर्जिश करनी चाहिए इंसान को। इससे बहुत सारे अमराज से बचाव किया जा सकता है। खास करके अमराज कल्ब के माहिरीन, कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट बोलते हैं कि एक्सरसाइज से हार्ट फेलियर अगर किसी वजह से फर्स्ट स्टेज हो जाए तो सेकेंड स्टेज को रोका जा सकता है। इससे हार्ट के मसल्स को मजबूती मिलती है, उसको टोन मिलती है और हार्ट के बीमारी से, कल्ब के अमराज से बचा जा सकता है। इसी तरह से डायबिटीज के मरीज के माहिर भी बोलते हैं कि वर्जिश से, चहलकदमी से इस बीमारी पर जो है नियंत्रण और इस पर काबू पाया जा सकता है। इसी तरह से
अर्थराइटिस के माहिर भी बोलते हैं कि इससे तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। अर्थराइटिस जो जोड़ों के दर्द है, इस पर भी आपको जो है वर्जिश से फ़ायदा होता है। और इसी तरह से ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की कमज़ोरी को दूर किया जा सकता है। इसी तरह से फैटी बॉडी को भी स्लिम बॉडी में तब्दील किया जा सकता है, ताकि जो हमारे कैलोरीज जो ख़त्म होते हैं वर्जिश के ज़रिए, उससे फैट घटती है और वर्जिश से हमारे बॉडी बिल्ट होता है और मस्कुलर होता है। और ये ज़रूरी है मर्दों में भी औरतों में भी। इसी तरह से जो तीसरा नुक्ता है साउंड स्लीप, यानी नींद भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे ज़िंदगी के लिए हवा, पानी, ग़िज़ा की ज़रूरत है, इसी तरह से मुनासिब नींद की भी ज़रूरत है। इसलिए कि ये जो नींद है, स्लीप है, ये बायोलॉजिकल नीड है। हमारे जिस्म को की फुर्ती और चुस्ती के लिए या ताज़ा दम होने के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। कुरान ने भी कहा वजालना नौमकुम सुबाता, कि नींद रात को जो है आराम का ज़रिया बनाया, नींद के ज़रिए। मेरे भाइयों, इसी तरह से चौथा नुक्ता यह है कि स्ट्रेस, आजकल के कॉम्पिटिटिव ज़िंदगी में स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा जीते हैं। स्ट्रेस को कम करना होगा। स्ट्रेस और ज़हनी दबाव से मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो जाते हैं। कल्ब की बीमारी हो जाती है, इसी तरह से मैदा खराब हो जाता है और एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमको जो है ज़रूरियात पर काबू पाना होगा और हम अपनी ज़रूरियात को कम कर दें और हम अपनी सेहत के लिए कुछ जो है वर्जिश करें, इबादत करें, कुरान की तिलावत करें, हम चहलकदमी करें। और हर वक्त काम करने से ज़हनी दबाव हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। और पांचवा नुक्ता जो मैंने याद किया है कि बॉडी, हमारी बॉडी जो है ये 75% मेडिकल साइंस के मुताबिक इसमें लिक्विड और पानी के शक्ल में, लिक्विड के शक्ल में है और 25% और दूसरे अदर चीज़। तो डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, बल्कि बॉडी हमारा हाइड्रेट रहे। और इसके लिए जो है मेडिकल साइंस बताती है कम से कम 8 गिलास पानी लेना ज़रूरी है, ताकि हमारे किडनी का फिल्ट्रेशन इंटॉक्सिकेट होते रहे। जो गंदगी हमारे जिस्म में खाने पीने से आती है, उसके एक्सक्रीशन और वो बाहर खारिज हो जाए। और इसी तरह से जो छठा पॉइंट है वो ये है कि हम स्मोकिंग, तदखीर से बचें और अल्कोहल, शराब नोशी से बचें। ये ज़िंदगी जो है उम्मुल खबाइस है। नशा खुरानी, नशा और चीज़ का इस्तेमाल किसी भी तरीके से फ़ायदामंद नहीं है, बल्कि नुकसानदेह है। चाहे वो बीड़ी की शक्ल में हो, सिगरेट की शक्ल में हो, हुक्का की शक्ल में हो, पाइप की शक्ल में हो, ये गुटखा और ये सब जो है चेविंग की शक्ल में हो, पान में तंबाकू की शक्ल में हो, ये सारी चीज़ सेहत के लिए मुज़िर है। मुज़िर सेहत चीज़ से, मुज़िर सेहत तमाम अशिया से बचने की ज़रूरत है। अल्कोहल को उम्मुल खबाइश, शराब को उम्मुल खबाइश कहा गया। और जानते हैं ये सेहत को ख़राब करने के साथ साथ मुखरिब अखलाक भी है। कितनी गलत काम कर जाते हैं शराब नोशी के बाद। इसलिए अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को, जिन अशिया को इंसान के लिए हराम किया,
उसमें जो है नुकसान ही नुकसान है, बल्कि इंसान के लिए उसमें नफा नहीं है। मेरे भाइयों, इसी तरह से शराब से और स्मोकिंग से भी हमको बचना है, तब हम सेहत की हिफाजत कर सकते हैं। सातवीं चीज ये है कि हम रेगुलर बॉडी का चेकअप कराएं। बॉडी का चेकअप जरूरी है। खुदा ना खास्ता आप बीमार हैं तो डॉक्टर जो आपको टाइम देते हैं, मुराजा के लिए जो वक्त देते हैं, उसमें जाना जरूरी है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर बीमार नहीं है, फिर भी आपको साल में एक आध बार रूटीन चेक कर लेनी चाहिए, ताकि जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड वगैरह का पता चले। और कुछ बीमारी ऐसी होती है कि वो जो है खामोशी से वो जो है बदन में असर कर जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है। इसलिए बॉडी का चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात जो ये है कि मेंटल हेल्थ, जहनी सेहत की तरफ भी, जैसे हम बदनी सेहत की तरफ जो ख्याल करते हैं, हाथ में चोट लगने से हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी तरह से अगर आपके बच्चे, आपके घर में आप खुद एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं या किसी तरीके के जहनी दबाव आपको है, तो आपको जो है साइकेट्रिक के पास जाना चाहिए। आज हमारे समाज में इसको नज़रअंदाज किया जाता है कि फलां पागल के डॉक्टर के पास गया है, इसलिए खुद अपने आप को दबा लेते हैं, अपने लोगों को भी बोलते नहीं। डॉक्टर के पास भी अगर जाते हैं तो उनकी बातों पर अमल नहीं करते हैं। खुदा ना खास्ता कोई इंसान अगर पागल हो जाए तो ये ज़मीन के लिए, घर वालों के लिए इसमें परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए जहनी सेहत के लिए भी आपको बेदार होना है। ये जहनी सेहत ही पर फिजिकल सेहत के जो है डिपेंड है। मेरे भाइयों, मैं ये कहता चलूं कि WHO ने जो डेफिनेशन दी है, तारीफ दी है, उसमें यही है कि हेल्थ इज स्टेट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज, इन्फर्मिटी। ये इसमें 3 रुखी चीज़ों का जिक्र किया गया, जिस्मानी और जहनी और सोशल। समाज से भी जुड़े रहने की ज़रूरत है। सोशल कनेक्शन होनी चाहिए। पड़ोस में क्या हो रहा है आपको पता नहीं है, खानदान में क्या हो रहा है आपको पता नहीं है। और इस तरह से स्ट्रेस को कम करने के लिए, और हदीस में भी है, जो अपने खानदान से अच्छे बर्ताव करते हैं उसकी उम्र ज़्यादा होती है। मेरे भाइयों, इस तरह से आपको सोशल कनेक्शन, समाजी इत्तेसाल में भी रहना है। और एक पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ कि हेल्दी हैबिट्स आपको इख्तियार करना है। जैसे ड्राइविंग कर रहे हैं तो केयरफुल करना है। और जो आप जानते हैं कि ये बैड हैबिट क्या है, जैसे तंबाकू चेविंग, सिगरेट नोशी, शराब नोशी, ये बैड हैबिट है आपके लिए। इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। और हेल्दी रहने के लिए आप खुदा ना खास्ता बीमार हो, उससे आपको जो है उससे पहले ही बेहतर जो है सेहत के लिए सोचना है। इसी को हिफ्ज़ान सेहत बोलते हैं। और बचाव इलाज से बेहतर है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मैं ये कह रहा था और मैं कुछ पॉइंट्स गिनाए, इस पर चलकर हम अच्छी सेहत को हासिल कर सकते हैं। और हिफ्ज़ान सेहत के ये चंद उसूल थे। दूसरा जो मेरा उन्वान का पहलू है वो ये है कि सफाई और सुथराई। मैंने हदीस पढ़ी है, वो बेसिक हदीस है कि आधा यानी इस्लाम का जो अमाल हैं
उसको तकसीम किया जाए तो सफाई सुथराई से आधा जो है अहकाम मौजूद हैं। मसलन आप इस्लाम ने जो सफाई कुरान और हदीस के ज़खीरे में, पाकीज़ा तालीमात में इस पर जो ध्यान दिया गया, इस पर तवज्जो दी गई, उसको इस हदीस के अंदर बयान किया गया कि अत्तहुरु निस्फुल ईमान या शत्रुल ईमान, आज जो है साफ सुथराई आधा ईमान है। मेरे भाइयों, इस तरह से मोअज़्ज़ज़ सामीन, जैसे मसलन नमाज कितनी अहम इबादत है, इससे पहले वज़ू यानी 5 मरतबा नमाज पढ़ने के लिए 5 मरतबा नेकेड पार्ट्स ऑफ द बॉडी, खुली जगह को आपको धोना और साफ करना, ये बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के। बल्कि नमाज दुरुस्त होने के साथ साथ, वज़ू के ज़रिए नमाज दुरुस्त होने के साथ साथ गोया कि हम नेकेड पार्ट से बैक्टीरियाज, वायरसेस और प्रोटोजुआज को धुलते हैं और कतरे में गुनाह झड़ने के साथ साथ गोया कि हम सेहत के उसूलों को अपनाते हुए अपने बॉडी को इन बीमारियों के जो असबाब हैं, जदीद साइंस कहते हैं बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया, क्या वायरस, ये सारे बीमारी के असबाब होते हैं। ये कीड़े जो नेकेड आंखों से देख नहीं सकते हैं, जो है माइक्रोबीन के जरिए देखा जा सकता है। तो इस तरह से आप देखिए, जुमा को गुस्ल करना सुन्नत करार दिया गया है और मियाँ बीवी के मखसूस अमल के बाद, ताल्लुक़ के बाद गुस्ल फ़र्ज है। इसी तरह से एहतलाम, हैज़ और निफास के बाद गुस्ल वाजिब है। इसी तरह से जिस्मानी के साथ साथ कपड़ों में अगर गंदगी लग जाए, कपड़े को भी फासिया व कफ़ताहिर, कपड़ों को भी साफ करने का हुक्म दिया गया। कपड़े में अगर गंदगी लग जाए तो उस कपड़े में नमाज दुरुस्त नहीं होती है, नमाज कबूल नहीं होती है। इसलिए बिस्तर को, अपने कपड़ों को भी साफ रखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है कि आम पब्लिक के यूज़ के लिए इस्तेमाल के जो मकामात हैं और माए राकिद, जो रुके हुए तालाब में पानी है, उसको भी गंदा करने से आपने मना फरमाया। इसलिए कि ये पानी, ये जगह लोगों के आम इस्तेमाल के होते हैं, इसको गंदा करने वालों पर लानत फरमाई है। हदीस में है कि उस पर लानत की वहीद आई है। इसी तरह से ये ज़ाहिरी सफाई के साथ साथ मैं ये नुक्ता भी बयान करना चाहूँगा इस वैल्यूएबल प्रोग्राम में कि बातिनी सफाई की भी ज़रूरत है। मुनाफिकत के बारे में कहा गया है कि मरज़ अल्लाह, मरज़ कहा गया कि ये मरज़ है और मरज़ में ज़्यादा हो जाए, बद्दुआ है। इसी तरह से ये बातिनी सफाई की भी ज़रूरत है कि हसद करना, कीना कपट करना मोमिनीन के लिए जायज़ नहीं है। मेरे भाइयों, ये बातिनी सफाई है। तो हम मोमिनीन के लिए जो कुरान हदीस के पाकीज़ा तालीमात हैं, वो साफ सफाई ज़ाहिरी, जिस्मानी और बदनी के साथ साथ बातिनी सफाई पर भी कुरान हदीस के ज़खीरे में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू, ये क्या है? गिल का लफ्ज़ कुरान मजीद में हुआ, ये कीना कपट। व मिन शर्र हासिदिन इज़ा हसद, हसद करने वालों से पनाह तलब करो। और ये क्यों है आप जानते हैं? हसद करने वाले गोया के जिस पर हसद करते हैं उससे पहले ही वो जल जाता है। वो उसके मुज़िर असरात ये होते हैं कि वो जल जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, ग़िज़ा पर एतदाल की वजह से कुलू वशरबू वा तुसरिफू, ये कितनी जो है अहम कुरान की आयत है। इसी तरह से हद एतदाल से आगे नहीं बढ़नी है, हमें रेगुलर वर्जिश करनी है और
जो मुज़ीर सेहत अशिया हैं उनसे बचना है। कुरान मजीद के अंदर जो है तय्यबात का जिक्र है, खबाइस से बचने की ज़रूरत है। यही जो आपके लिए अल्लाह ताला ने हराम किया है, मौका नहीं और परवाना भी मिल गया है, इसलिए मुनासिब है कि हमारे सीनियर डॉक्टर अशफाक साहब इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मैं उनका वक्त नहीं लेना चाहता हूँ और स्टेज के आदाब ये भी है कि वक्त ख़त्म होने पर अपनी स्पीच को, तकरीर को ख़त्म किया जाए। मैं दोबारा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि इस जैसे मुहक्कर प्रोग्राम के लिए जो है हम लोगों को चुना गया और हमारे मादरे इल्मी में आज इस तरह की गुफ्तगू करने का मौका इस कमेटी का शुक्रगुजार हूँ। खुसूसन इस इदारे के रूह रवां जनाब अब्दुल्ला सऊद नाजिम साहब का बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि हम लोगों से रब्ता किए और हम लोगों को खतूत भेजे और यहाँ आने पर जो है बड़ी खुशी हुई। मादरे इल्मी से बहुत मोहब्बत होती है। जो अच्छे तालिब इल्म होते हैं वो हमेशा उनके असातिज़ा को अपनी दुआओं में याद रखते हैं। आप लोगों को भी मैं नसीहत करता हूँ कि आप लोग इस इदारे के लिए दुआ करें और इदारे से जुड़े रहें। दामे दर में सुखने, मैं इन्हीं बातों से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग इस प्रोग्राम में शिरकत किए। फ़लिल्लाहिल हम्द। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।